नमस्कार, मैं अम्बेश पंत स्वागत करता हूं आपका कोटद्वार से। आज कोटद्वार में 2 दिवसीय भारतीय मानक ब्यूरो का प्रशिक्षण यहाँ पे समापन आज द्वितीय दिवस था और आज इसका समापन हो गया। मैं यहाँ उनके मैनेजिंग डायरेक्टर उनसे बात करूँगा कि क्या था ये सेमिनार, क्या इसके उद्देश्य हैं। सर, आप डायरेक्टर हैं, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका 2 दिवसीय शिविर यहाँ पे समापन हो गया सफलतापूर्वक। क्या है ये और क्या इसके उद्देश्य होते हैं? जी, मैं सुधीर बिश्नोई हूँ, वरिष्ठ निदेशक एवं प्रमुख देहरादून शाखा कार्यालय भारतीय मानक ब्यूरो। को पता होगा कि भारतीय मानक ब्यूरो एक भारत सरकार की एक संस्था है जो कंपनीज़ को ISI मार्क लगाने के लिए लाइसेंस प्रदान करती है और इसके अलावा मानक भी बनाती है। तो हमारा इस तरह के प्रोग्राम करने का उद्देश्य ये होता है कि जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो उन उत्पादों को बना रहे हैं, उनको मानक की गतिविधियों के बारे में, जो मानक के टेक्निकल इश्यूज़ हैं उनके बारे में अवगत कराएं और साथ में जो उनके परीक्षण कैसे करना है उसके बारे में भी उनको जानकारी दें। और साथ ही साथ जब वो लाइसेंस चलाते हैं तो बहुत सारी गाइडलाइंस, हमारे रूल्स, हमारे रेगुलेशंस, हमारा एक्ट, इसके अंतर्गत उनको काम करना होता है। तो उनमें क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसका उन्हें लाइसेंस चलाने में ध्यान रखना है और अच्छे स्मूथ लाइसेंस चलाने के लिए और क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए ध्यान रखना है, इन सभी बातों से अवगत कराने के लिए ये 2 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया था और इनमें इन समस्त विषयों पर काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई है। और साथ में हमने एक इंडस्ट्री की हेल्प से सिद्धबली से हमारे पास हैं, सिद्धबली इंडस्ट्री में हम लैब ट्रेनिंग ऑनलाइन ऑन द जॉब ट्रेनिंग इनको सारे लोगों को देंगे। सर, बात की जाए यहाँ पे कौन कौन लोग इसमें सम्मिलित हुए, कितने लोग सम्मिलित हुए इसमें? इसमें लगभग 30 लोग सम्मिलित हुए हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज से और ये सभी स्टील उत्पादक हैं जो स्टील के इंगट बनाते हैं, स्टील का सरिया बनाते हैं, इन प्रोडक्ट्स के उत्पादक हैं। ये कोटद्वार से, कुछ लोग हरिद्वार से आए हैं, कुछ रुद्रपुर, बाजपुर से आए हैं। तो उत्तराखंड के जितने ये स्टील उत्पादक हैं उन लोगों के लिए ये प्रोग्राम किया गया है और उन्होंने ही प्रतिभाग लिया है, जो उनके टेस्टिंग पर्सनल हैं या जो मैनेजमेंट के लोग हैं। बात की जाए सेमिनार के समापन के बाद किस तरीके का जो अनुभव था वो रहा? सभी लोगों ने बहुत इसमें उत्सुकता से पार्टिसिपेशन किया और सब लोगों ने अपना जो उनकी समस्याएं थी उसके बारे में काफ़ी डिस्कशन हुआ। कुछ हमने पॉइंट्स भी नोट किए हैं जो हमें आगे अपनी अथॉरिटीज़ तक पहुंचाने हैं, जिसमें हम डायरेक्ट डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो वो सारे पॉइंट्स हम अब आगे पहुंचाएंगे और उनके ऊपर देखेंगे कि कार्रवाई हो जल्दी से जल्दी। सर, आप भी हैं, आप भी सम्मिलित हुए इसमें। पहले अपना शुभ नाम आप बताएं। और अग्रवाल, श्री सिद्धबली इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कोटद्वार। जो ये 2 दिवसीय सेमिनार यहाँ पे आयोजित किया गया, आज संभवतः इसका समापन है, क्या अनुभव आपका रहा, थोड़ा सा आप साझा करें। एक्चुअली क्या है कि अभी तक BIS सिर्फ अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस इंडस्ट्रीज़ पर लागू करते थे। आज उन्होंने 2 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम से कि ये लागू कैसे करने हैं, उसको लागू करने में क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनका कैसे कैसे उस मतलब उनकी जो कठिनाइयाँ हैं वो दूर हो सकती हैं, उन सब बातों को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के रूप में हमारे सामने रखा है। ये एक बहुत अच्छा प्रयास है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ख़ासतौर से BIS का, कि ये एक ऑफिसर्स की तरह नहीं, ये एक ट्रेनर की तरह हमारे संग बिहेव कर रहे हैं, जिससे कि ये और हम मिलकर कंज्यूमर को अल्टीमेट क्वालिटी दे सकें। जी, मतलब मैं ये मान के चलूँ कि जो कस्टमर होगा कहीं ना कहीं इस ट्रेनिंग के बाद उसे एक जेन्युइन चीज़ और एक अच्छा प्रोडक्ट मिल पाएगा। निश्चित रूप से हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं BIS के सभी ऑफिसर्स का कि जिन्होंने पूरे उत्तराखंड के स्टील मैन्युफैक्चरर्स को यहाँ बुलाया और उनको इतने अच्छे से सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया। हम निश्चय ही ये बधाई के पात्र हैं और हम इनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद। मेरे ख्याल से पहली बार हुआ है स्टील के लिए, मतलब पूरे उत्तराखंड को इन्होंने कोटद्वार में एक सेंटर पॉइंट के रूप में इन्होंने यहाँ पे सब फैक्ट्री वालों को बुलवाया। कुछ यूपी के ज़िले से भी लोग आए हैं यहाँ पर। वो एक अच्छा, तो लेकिन आपने कॉल तो नहीं किए होंगे। हाँ, लेकिन वो आए हैं यूपी से भी। लेकिन ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ये पहली बार मोदी गवर्नमेंट में ये ऐसा प्रोग्राम हो रहा है कि जहाँ मतलब प्रशासक एक प्रशासक के रूप में नहीं, एक सहयोगी के रूप में हमारे संग बिहेव कर रहा है।
ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। सर, क्या शुभ नाम है आपका? राजीव गुप्ता। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा, क्या अनुभव आपका रहा इसमें? अनुभव ये है कि मैं BIS को लगभग 40 साल से देख रहा हूँ और इसको समझता हूँ, लेकिन दिन ब दिन जो है वो रेगुलेशन में चेंजेस आते हैं और उसको अपडेट करने में, टेक्नोलॉजी में जो है, पहले तो सब कुछ काम मैनुअल होता था। बहुत से प्रोविज़न का लाइसेंसी को पता नहीं है, जिसके बारे में साहब ने बताया कि भाई ये प्रोविज़न है, ये पेनल्टी है, और लोगों के जो क्वेश्चन थे उसके आंसर बहुत अच्छी तरीके से दिए उन्होंने। कुछ भ्रांतियाँ होती हैं जो लोगों को नहीं पता होती हैं, उसके बारे में अच्छी तरह समझाया, और हमने जो अपनी परेशानी आती है डे टू डे टेस्टिंग में या प्रोडक्शन में, वो हमने इनसे शेयर करी, तो उनका सलूशन भी बताया और आगे उसमें प्रोविज़न में चेंज करने का उन्होंने आश्वासन भी दिया कि अगर हमें ठीक लगेगा तो इसको चेंज करेंगे। कुल मिला के बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा।